राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके प्रैक्टिस सेट 6.1 पे हम लोग थे और आखिरी के 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो बच्चों आज हम लोग वो तीनों क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे हमको दे रखा है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इंटू cos a। मतलब मुझे इन सबको उठा के सॉल्व करना है और ये आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद। तो बच्चों अब तो तरीका वही है, जहां पे ज्यादा लोग हैं हम लोग उसको उठाएंगे। तो ज्यादा लोग कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हम इसको उठाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। अब जब हम लोग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आप पहले ही एक बात ऑब्जर्व करोगे कि दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ तो है। दिखा क्या, देखा है। सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी लिखी है क्या, जरा देखो। 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर a। फिर 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नंबर सेकंड एंड थर्ड लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को इनसे रिप्लेस करेंगे। क्या हो जाएगा देखो, तो ऊपर वाला tan a बच्चों एज इट इज, नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो ये सेक स्क्वायर a की पावर 2 प्लस cot a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 2। अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, जरा देखो। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा। tan a इंटू 1 अपॉन सेक a की पावर 4 प्लस cot a इंटू 1 अपॉन कोसेक a की पावर 4। ऐसे लिख सकता हूं क्या, बस मैंने डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया। क्यों किया, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, ये और ये कुछ तो जाने पहचाने लोग फिर से आ गए क्या। देखना जरा, हमको एक बात पता है, क्या पता है, 1 अपॉन सेक ए क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए हो जाएगा। और 1 अपॉन कोसेक ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन सेक की पावर 4 क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4, और 1 अपॉन कोसेक की पावर 4 क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4। तो रिप्लेस कर दो, कैसा दिखेगा ये हो जाएगा tan a इंटू 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 प्लस कॉट एज इट इज, कोसेक क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a। अब हम तो यहां तक तो पहुंच गए, अब इसके आगे कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। उसके लिए बच्चों हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। और इसके अंदर साइन और कॉस सिर्फ दो ही लोग हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं बच्चों, हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम उनको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये करने के लिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, बस ये दोनों प्रॉब्लम है, टेन और कॉट। हमको इनको भी साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। क्या फॉर्मूला है, मैं टेन को कैसे लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस ए अपॉन साइन है। तो ये क्या बच्चों फॉर्मूला है अपने पास, देख लो जरा। तो यहां पे ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, टेन को हमने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये कॉस की पावर 4a एज इट इज, प्लस कॉट को हमने क्या लिख दिया बच्चों, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन की पावर 4a। ठीक है, अब जैसे ये किया बच्चों, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो, ये कॉस, ये 4 एक कैंसिल हो गया, ये साइन ए के यहाँ पे 4 है कैंसिल हो गया। क्या बचेगा देखो, ये आ जाएगा साइन ए इंटू, यहाँ पे 4 कॉस था, एक कैंसिल हो गया, कॉस की पावर 3a, प्लस सेम तरीके से यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन की पावर 3a, ऐसे कुछ तो बचा। ठीक, अब क्या करना है, अब बच्चों यहां से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, हमको ये प्रूफ करना है ना। अब जरा आप देखो और ऑब्जर्व करो, क्या इन दोनों टर्म्स में ये लोग छुपे हुए हैं क्या, देखो जरा। अगर नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे तो देखो, इसको ऐसे में लिख सकता हूं क्या, देखना, साइन ए एज इट इज है, ये कॉस 3 है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्या किया, समझ में आया क्या, 3 था उसको 1 प्लस 2 में स्प्लिट कर दिया। सेम तरीके से बच्चों यहां पे भी देख लो, यहां पे क्या है हमारे पास, ये कॉस ए एज इट इज है, यहां पे 3 साइन है, इसको ऐसे लिख दो, साइन ए
इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा जरा देखना, ये भाई साहब और ये भाई साहब कॉमन दिख रहे हैं क्या आपको? दोनों टर्म्स में बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा? जैसे कॉमन निकालेंगे कैसा दिखेगा? ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए। हमने बच्चों कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा? ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये लोग क्या है? क्या ये फर्स्ट आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बच जाएगा बच्चों? पहली वाली आइडेंटिटी से ये 1 बन जाएगा, तो इनको हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, ये बन जाएंगे 1। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन ए इंटू कॉस ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। जो चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया। क्या किया बच्चों? इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड उठाई, उसका डिनोमिनेटर हमने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर हमारे पास सेकेंड वाली और थर्ड वाली आइडेंटिटी लग रही थी, तो हमने उनको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करते ही हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा। अब जैसे ही डिनोमिनेटर को हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, हमको दिखा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही अप्लाई किया, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि हमको क्या प्रूफ करना है? हमको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हमने टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। अब जैसे ही कन्वर्ट किया, एक जगह कॉस कैंसिल हुआ, एक जगह साइन कैंसिल हुआ, कुछ तो मेरे पास आया। अब इसके अंदर में से मैंने क्या किया? साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन निकाल दिया। जैसे ही कॉमन निकाला, बगल में पहली वाली आइडेंटिटी बन गई जिसकी वैल्यू 1 हमने डाल दी। डालते ही जो हमको प्रूफ करना था वो हमारे सामने आ गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। देखते हैं बच्चों अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं बच्चों आगे वाला क्वेश्चन में क्या दिया है। क्या कह रहा है देखो, सेक की पावर 4a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a की वैल्यू को हमको 1 पुट करना है। तरीका क्या है? जहां पे ज्यादा लोग उठाओ और कम वाले के पास पहुंचो। तो ज्यादा लोग कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने उठा लिया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी है लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की। तो क्या करो, ये सेक की पावर 4 है, इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कैसे दिखेगा? सेक की पावर 4a इंटू 1, सेक की पावर 4a माइनस सेक की पावर 4a इंटू साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a एज इट इज। हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसमें करना क्या चाहते हैं? बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? सारे टर्म्स को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या करना है? tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो, देखो जरा ध्यान से, कैसे होगा कन्वर्ट tan के फॉर्म में? अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, क्या करो? इसको कन्वर्ट करना है tan की पावर, मतलब tan के फॉर्म में बेसिकली। तो बच्चों कैसे होगा जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर? तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास एक फॉर्मूला है tan सेक का। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? हमको पता है सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, बराबर। तो पहले तो यहां पे लिखो उसको, इसको फिलहाल साइड में रखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा दिखेगा देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। क्या लिख सकता हूं? क्या पावर 4 है, 2 की पावर 2 बराबर लिखा है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन कॉस की पावर 4a इंटू साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ये कैसा दिखेगा देखो, सेक स्क्वायर a की पावर 2, ये एज इट इज है। यहां पे क्या हो जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा क्या बच्चों? साइन की पावर 4a अपॉन कॉस की पावर 4a मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 tan स्क्वायर a एज इट इज। अब बच्चों साइन अपॉन कॉस हमको पता है ना क्या होता है? हमको तो ये पता है साइन a अपॉन कॉस a की वैल्यू होती है tan a। तो साइन की पावर 4 अपॉन कॉस की पावर 4 क्या हो जाएगा? tan की पावर 4। भाई साहब ये तो बन गए tan के फॉर्म में। इतना काम हो गया। अब बच रहे ये, इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए? सेक को कैसे tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए? तो पहले तो क्या था, सेक की पावर 4 था, हमने इसको चालाकी से स्क्वायर के टर्म्स में लेके आया। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है ना बच्चों, क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर a को मैं सेक स्क्वायर a लिख सकता हूं। तो हमारे पास ये जो सेक स्क्वायर a भाई साहब है, इनको हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। लिख दो, क्या हो जाएगा देखो, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, माइनस साइन की पावर 4 अपॉन कॉस की पावर 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan की पावर 4a माइनस 2
tan स्क्वायर ए। अब देखो ये तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब ये कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे एक और सिंप्लीफिकेशन बाकी है। ये कैसा दिख रहा है देखो, क्या यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर चलता हुआ दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो जरा यहाँ पे दिख रहा है क्या? a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर, बाकी लोग एज इट इज, ये 10 की पावर 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a एज इट इज। अब देखो जरा बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर है, ये क्या है बच्चों प्लस 2 10 स्क्वायर a। यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या है 10 की पावर 4a, यहाँ पे माइनस 10 की पावर 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। बच्चों जरा देखो कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या, इन दोनों को देखो, प्लस 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 कैंसल, इनको देखो माइनस 2 10 की पावर 2 प्लस 2 10 की पावर 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, और वही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो पहले हमने क्या किया बच्चों, इसके अंदर सेक की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर हमको करना क्या था, इसके अंदर हमको सारी टर्म्स को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, तो जैसे ही मैंने उसको 1 अपॉन कॉस लिखा, ये साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में बन गया और यहाँ पे 10 आ गया। बगल वाले में क्या किया, सेक की पावर 4 को हमने सेक स्क्वायर की पावर 2 में रिप्लेस किया। अब जैसे ही सेक स्क्वायर आ गया, हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब जैसे ही लिखा, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर बन गया, हमने ओपन कर दिया, ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो हमको कैंसिलेशन मिल गए, इतने सारे सब कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ ये 1 बचा और वही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बच्चों देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया है बच्चों, देखो प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ये कुछ तो प्रूफ करना है, अपना तरीका वही, जहां पे ज्यादा लोग हैं उनको उठाओ और जहां पे कम लोग हैं वहां तक पहुंच जाओ सिंप्लीफाई करके। ज्यादा लोग कहाँ है, यहाँ है, किया है राइट हैंड साइड में ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड उठाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या दे रखी है हमारे पास, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। अब बच्चों क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, पहले तो इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा हूं, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इनको ऐसे हमने स्प्लिट कर दिया, मतलब बेसिकली इस तरीके से। और अब हम लोग रैशनलाइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। देखते हैं क्या होता है, जैसे रैशनलाइज करेंगे कैसा बनेगा बच्चों, देखो ये tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ये उठा लिया। अब रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, नीचे वाले को रैशनलाइज किया, क्या किया, ये जो माइनस था इसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या मिलेगा, देखो सामने सामने वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको देखो जरा, सेम सेम है क्या, सेम टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम टर्म से ना, तो होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या आ रहा है देखो बच्चों, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। क्या हो रहा है, अब देखो ऊपर बच्चों जरा ध्यान से देखना, क्या ऊपर आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है, ये है a, ये है b, क्या हो जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया a का स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू a
इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यानी वो 1 रहेगा। ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया। अब डिनोमिनेटर में बच्चों ध्यान से देखो कि आपको ऐसे कुछ दिख रहा है, ये a बोला, इसको b बोला, तो ये a और ये b, क्या दिख रहा है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है? फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दिया ऐसे। ठीक है, अब और सिंप्लीफिकेशन कहां होगी बच्चों? यहीं पे होगी और सिंप्लीफिकेशन, जरा ध्यान से देखो। a प्लस बी द होल स्क्वायर बच रहा है ना, यहाँ पे कर दो इसको ओपन, कैसा दिखेगा? फिर से वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कैसा हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या बचा है मेरे पास? प्लस 2 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज है, और ये प्लस 1 एज इट इज, ये आ गया हमारे पास। नीचे क्या है? नीचे भी सेम ये खुलेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर से कर दो ओपन, क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, फिर क्या बचेगा? प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी दे रखी है बच्चों, कौन सी है? यहां पे नीचे लिखा हूं, है ना, सेकेंड वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये आइडेंटिटी को यहां पे यूज करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 प्लस 10 को हम लोग सेक बोल सकते हैं। कहां है बच्चों 1 प्लस 10? देखो 10 और ये 1, अगर इनको साथ साथ लिख दूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मिलके सेक स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। लिख दे रहा हूं डायरेक्ट में उसको, तो उसको मैंने बना दिया सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये एज इट इज प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा एज इट इज, यहां पे ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस यहां पे ये 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब नीचे क्या है मेरे पास? नीचे भी 1 प्लस 10 सेक बनता है, हम लोग नीचे भी वही यूज करने का कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। बच्चों देखो, अगर ये प्लस 1 को मैं वहां भेज दूं तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये उधर भेज दिया, टेन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे जो ये भाई साहब है, इनके बदले में मैं ये टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं यहां से, तो क्या हो जाएगा? ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, यहां पे देखो सेक स्क्वायर 2 हो गया, ये 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय, क्या बचेगा? देखो 10 10 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ऐसे कुछ बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? कॉमन निकालेंगे, कैंसिलेशन करो। देखो यहाँ पे 2 2 2 सब जगह पे, यहाँ भी 2 2 2 है, मतलब ये 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा। बाहर निकाल के हम लोग क्या करेंगे? 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया बाहर निकाल के, क्या बचेगा अपने पास? सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा सेक थीटा, ये बचेगा। मतलब क्या आ रहा है? आप देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय, क्या बचेगा नीचे? अच्छा, नीचे क्या बच रहा है मेरे पास? टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा। मैं यहां से क्या कर रहा हूं बच्चों? टेन थीटा कॉमन निकाल रहा हूं। क्या किया मैंने? नीचे ही टेन थीटा कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये बचा। अब क्या करना है? देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अब जरा इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों को।
यहाँ पे और यहाँ पे, इधर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ सेक थीटा है, तो अगर मैंने सेक को कॉमन निकाला तो निकल सकता है क्या? तो कैसा दिखेगा ये सेक स्क्वायर थीटा? अगर मैं कॉमन निकालूंगा सेक थीटा को तो उसमें से, तो ये मैंने क्या किया, सेक थीटा कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस यहाँ से सेक थीटा निकल गया तो क्या बचेगा, टेन थीटा, बराबर है, प्लस और ये एज इट इज है टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है मेरे पास, टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो न्यूमरेटर को, क्या न्यूमरेटर में ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, और दोनों के पास ये भाई साहब कॉमन दिख रहे हैं क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, निकाल दो उनको भी बाहर। कैसा हो जाएगा ये, टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा, सेक थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ध्यान से देखो, क्या ये कैंसिल हो गए, सेम सेम टर्म, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच रहा है मेरे पास, हमारे पास आ रहा है सेक थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ये हमको कुछ तो मिल रहा है। यहां तक की बातें पल्ले पड़ी क्या बच्चों? ठीक है, तो हमने किया क्या था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, उसको सिंप्लीफाई किया और हम यहां तक पहुंच गए। मतलब मुझे ये मिल रहा है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी वो इसके बराबर आई। क्लियर है ये चीज? लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, सिंप्लीफाई किया, यहां तक पहुंच गया, मतलब जो मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड है कहीं ना कहीं इन भाई साहब के बराबर है। ये हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमको मिला। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो बच्चों हमको क्या किया, हमने इसको उठाया था, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया था और हमने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया था, मतलब हमको फाइनली ये आंसर मिला था। अब क्या करेंगे, अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये मिला है बट मुझे ये चाहिए, नीचे सेक थीटा माइनस वन चाहिए मेरे पास, तो सेक थीटा प्लस वन है, यही मेरे लिए हिंट है। यहाँ पे सेक थीटा माइनस वन है, यहाँ प्लस है, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस टर्म को एक और बार रैशनलाइज करो। अब इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो, इसके जो है न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो। कैसा दिखेगा ये, सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन, कैसा हो जाएगा, देखो ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर यानी वन, नीचे क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन। तो देख लो सेक थीटा माइनस वन नीचे मिल गया, चलो आधा काम तो हो गया। अब ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेकेंड वाली आइडेंटिटी के पास। यही है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये प्लस वन को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस वन वहां जाके माइनस वन हो गया। तो यहां से बच्चों क्या मिला, इन भाई साहब की वैल्यू इनके बराबर है, तो ये कैसा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन। तो ये दो टेन से एक टेन कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, यही आ गई बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दिख रहा है, यही है। ठीक है, तो हमने इसमें किया क्या था बच्चों, पहले हमने राइट हैंड साइड उठाई, उसको इस तरीके से ब्रैकेट में स्प्लिट किया और उसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज किया था। अब जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो हमको न्यूमरेटर में a प्लस बी द होल स्क्वायर बना था, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, और उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हम यहां तक पहुंचे। ठीक है, फिर हमने इसको ऑब्जर्व किया, इसको, और जो प्रूफ करना है उसको ऑब्जर्व किया। उसमें हमको नीचे सेक माइनस वन चाहिए था, ऊपर सेक प्लस वन चाहिए था, तो यही मेरे लिए हिंट थी कि मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ा, यानी इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, हमने कर दिया। अब जैसे ही कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन किया, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, नीचे वाले को ऐसे ही रखा, फिर जो ऊपर वाला था उसको सेकेंड वाली आइडेंटिटी से हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, वैल्यू फाइंड की, कैंसलेशन हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 यानी आखिरी क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 6.2 के बेसिक्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।